नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वे नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके लिए आप जागना चुनते हैं। बचपन में नींद सुकून से आती थी, अब तो थक कर ही सो जाते हैं। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आज है उसे पूरी तरह जीकर देखो। आने वाला कल खुद सामने आएगा, बस कोशिश तो करो। अतीत का पछतावा उसे बदल नहीं सकता और भविष्य की चिंता उसे संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद ही असली सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ मिलेगा, विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को लाभ होगा, और फालतू की चिंता छोड़ दो तो जीवन को लाभ होगा। हर रिश्ते को समय देना जरूरी है, क्योंकि कल को हमारे पास समय हो भी तो रिश्ते शायद ना रहे। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, वहां तुमसे बेहतर लोग भी राख बनकर पड़े हैं। एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे आलोचकों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दोस्तों, आजकल बस जरूरत का मतलब है, बाकी किसी को किसी की परवाह नहीं होती, सिर्फ पैसों से नहीं। एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी और का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद मत करना। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें भी भूल जाने दो, वे सबको याद करेंगे, बस उनके जरूरत का दिन आने दो। अगर जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत होना, शुक्र मनाओ कि किसी नकली इंसान से छुटकारा मिल गया। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखेगा। यही सत्य है, जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। अगर अपनों ने धोखा दिया है तो समझ लो कि उनका मतलब तुमसे खत्म हो गया है। आज के समय में जो शांत और सरल दिखता है वही सबसे खतरनाक होता है। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। माता पिता ही वे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल हो। जो दुख और धोखा सहकर भी ईमानदारी से आगे बढ़ता है वही भगवान को सबसे प्रिय होता है और उसकी जीत अंततः सुनिश्चित होती है। अपने कृष्ण पर भरोसा रखो, जिसने अब तक साथ दिया है वही आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लो। मित्रों, कदर और वक्त का खेल भी निराला है। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो ईश्वर देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह ले ले उसे कोई वापस नहीं दे सकता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से डर, ये ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा एक गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर से होती तो है, तकलीफ पर ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं उसे पार करूं। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तुम नदी कभी नहीं पार कर सकोगे। दोस्तों, बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जब तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में यह कमी है, वह कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। बेटा सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी। ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी और बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाए
इस चीज का इंतजार मत करो, आगे बढ़ते रहो। जीवन में सफल होना है तो यह वाक्य अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। पहला, लोग क्या कहेंगे, दूसरा, मुझसे नहीं होगा, तीसरा, अभी मूड नहीं है, और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें यह एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों और कुछ बातों को महत्व दे दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। मित्रों, जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगो तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी वक्त घटित होती है जब आप आशा खोने वाले होते हैं। जंगल में जब सुबह हिरन जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वह कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है। कुछ बातें जीवन में कंकर की तरह होती है, वे आपका रास्ता रोकती है, पर आपको याद रखना होगा कि आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकर आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती है तो वापस नहीं जाती। जहां से शुरू होती है वहां कभी वापस नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए नया रास्ता बनाता है, या फिर वे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, पर वे कभी रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। मित्रों, अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाए तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। यह जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान है। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है और अगर वह चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वह चट्टान कमजोर हुई तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इंसान भी चट्टान की तरह ही होता है। अगर वह इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वह कमजोर इरादों का हुआ तो यह इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। दोस्तों, याद रखना, इंसान के इरादे अगर फौलादी चट्टान की तरह मजबूत है तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना ही पड़ेगा। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए और याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा अच्छा सोचें और सही दिशा में सोचें। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेंगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। हम करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है और दिखाते कुछ और है, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है, जितना हम दूसरों को देते हैं मित्रों, ठीक उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें बोलने वाला शख्स तो बोलकर भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में वह तीर की तरह चुभती ही रहती है।
मौन रहे या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। जिस दिन आपके पास दूसरों के काम में कमी निकालने का वक्त ही न रहे, उस दिन समझ लेना कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते। यकीन मानो, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे अच्छा कई गुना बेहतर आपको मिलेगा। जब किसी बीज की ऊपरी सतह खो जाती है, टूट जाती है, तभी एक पौधे का जन्म होता है। अगर हम अच्छा करते हैं और हमें बुराई मिलती है तो हमें दुख होता है। दुखी मत हो, ऐसा तो हमेशा होता है। दूसरों का भला करने वाले इंसान को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पत्थर की मार भी उन्हीं थपेरों को सहन करनी पड़ती है जो फलों से लदे होते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारे करीब लाते हैं या दूर करते हैं। जो इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर आकर भी सुख लौट जाता है। पर जो उम्मीद और हौसले के साथ जीता है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में सफल होता है। यह सच है कि हर कोई अपना नहीं होता और इसी में समझदारी है। कितने अजीब होते हैं आज के लोग, खिलौनों से खेलना छोड़कर जज्बातों से खेलने लगे हैं। एक महान दिमाग विचारों पर चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर और छोटा दिमाग बस लोगों पर। जीवन में 5 जगहों पर चुप रहना जरूरी है। पहली, जहां आपके शब्दों का कोई मोल ना हो। दूसरी, जहां बोलने के बाद पछतावा हो। तीसरी, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखे। चौथी, गुस्से में, क्योंकि गुस्से में हम बिना सोचे समझे बोलते हैं। और पांचवी, जहां आपके शब्दों को समझने वाला कोई ना हो। अगर किसी का कष्ट देखकर आपके दिल में भी दर्द हो तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा में परमात्मा की मौजूदगी है। दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। सारी उलझने ख्वाहिशों से उपजती है। ना किसी को कम चाहिए और ना ही कोई गम चाहता है। जिनके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर कोई आपसे ऊब चुका है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है कि याद बनकर रह जाएं। झूठ का साथ अधिक दिन तक नहीं टिकता, लेकिन सच अंत तक हमारा साथ देता है। किसी इंसान के आंच को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत है कि वह कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। जब समय फैसला करता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। इंसान को खत्म करने वाला एकमात्र शब्द है कल करूंगा। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं। जैसे बहुत बारिश भी हानिकारक है, वैसे ही बहुत तेज धूप भी नुकसानदायक होती है। सोचिए, जब हमारा जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो जन्म और मृत्यु के बीच का सफर कैसे पूरी तरह हमारी मर्जी से हो सकता है। मित्रों, जीवन में हर अवसर का भरपूर लाभ उठाइए, लेकिन कभी किसी की मजबूरी का फायदा न उठाएं। जिंदगी में मौके मिलते हैं और कभी कभी धोखे भी मिलते हैं। आज के दौर में यदि खुश रहना चाहते हैं तो थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता है। यही इस युग की कठोर सच्चाई है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे दीवाने होना प्रेम नहीं बल्कि मूर्खता है। अहंकार और अकड़ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही किसी को आपका होना अच्छा लगता है। पैसा आपकी जीवन शैली तो बदल सकता है, लेकिन आपकी सोच, नियत और किस्मत नहीं। इस दुनिया में खूबसूरत लोग बहुत हैं, पर जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि आपकी बुराई करने के लिए रिश्तेदार तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं। एक कलम तभी तक साफ और सुंदर लिख सकती है जब वह थोड़ा झुक कर चले। अगर आपका रास्ता सही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस चलते रहिए। जो चीजें आपके पास है उनकी कद्र करना सीखिए, वरना आप कभी संतुष्ट और खुश नहीं रह पाएंगे। उतार चढ़ाव और कठिनाइयों के बावजूद जो लोग आपका साथ नहीं छोड़ते, उनकी हमेशा कद्र करें। मित्रों, इंसान वही बनता है
जो वह बनने का सपना देखता है, और काम जो भी करें उसे सच्चे दिल से करें। दिल में संतोष हो तो हर जगह सुकून मिलेगा, लेकिन यदि संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों में बुराई ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप केवल बुराइयों पर ध्यान देंगे तो उनकी अच्छाइयां कभी नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का सही बदला लड़ाई नहीं, बल्कि सामने वाले से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे टाल दे, लेकिन अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे तुरंत कर डाले। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंग या रंग से राजा बन सकते हैं। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी निरंतर घूमती रहती है। दिन के बाद आती है और गर्मी के बाद बारिश। ये सभी उदाहरण इस बात को दर्शाते हैं कि परिवर्तन जीवन का स्थायी नियम है। इसलिए उन चीजों के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो अनिश्चित है। परिवर्तन को अपनाना हमें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। दोस्तों, इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो हो सकता है कि कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा सवेरा होगा। मित्रों, अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन मिट्टी का है, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है और जिसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, वह व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है? इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो समय के महत्व को नहीं समझता उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं
खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। जीवन में इतना सबक तो मिल गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। दोस्तों, सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, न कि उसके लिए जो लोगों ने समझा है। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने ना देना। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने जैसे विचारों को ही आकर्षित करता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो बोलते हैं वही करते हैं और उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। कोई साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं और आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, परंतु जब वही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानना। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक परिस्थिति बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश और अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमें लगता है कि वे हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिएगा, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहता है और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध के समान होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है, और फटे दूध को चाहे कितना भी मत लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग आपकी खुशी पर भी नजर लगा देते हैं, आपकी खुशी से जलने लगते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं। इस दुनिया में आपकी खुशी से कोई दूसरा इंसान खुश नहीं होता है, बल्कि लोगों में जलन पैदा होती है। इसलिए अपना हर दर्द, हर सुख, हर दुख सबको दिखाना जरूरी नहीं है। लोग तो इसी के लिए बैठे हैं। मित्रों, दुखी इंसान को और अधिक दुखी करने के लिए और जो खुश है उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने मन की बात
और अपने मन की हालत अपने तक ही रखे। सिर्फ उस इंसान से बताए जिसमें समझने की समझ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ किताबों से ही नहीं सीखने को मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। नकारा व्यक्ति अपनी जिंदगी दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म कर देता है। इज्जत इंसान की नहीं होती, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखे, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, मगर उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करे जीतने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे और जो पराये होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह उन्हें वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। कर्मों का लिखा हाल में भुगतना पड़ता है। बहुत पहले की बात है, एक राजा बधा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भद्दा, सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बधा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में ला, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पद्दी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शौक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गए। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते थे देखा था। दोस्तों, राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राज महल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की बात कोई नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ।
ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण उससे पूछ सके। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिन्हें सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गया। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? मित्रों, जो किसी से भी सहा नहीं जाता और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण है। ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसे भी देखते हो, भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्यमेव भुक्तव्य। कृतम कर्म शुभा शुभम नाभुक्तम क्षेते कर्म कल्प कोटि शतेरेपि। अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौआ था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। दोस्तों, मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसे ढूंढता फिरता था। ये जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 1000 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरी हरी घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन इसके बिना नहीं रह सकता था। इसे ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। मित्रों, अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। किस प्रकार पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा, तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गया है? आपने प्राण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलेंगे। मित्रों, आठ जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया
और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियों उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्वजन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो, कर्मफल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।